नमस्कार, प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी फ़िलहाल मौजूद हूँ खादी मेला में और यहाँ की खासियत झारखंड से जुड़ी रहती है। यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी वो कहीं ना कहीं झारखंड की संस्कृति से जुड़ी हुई और झारखंड से ही जुड़ी हुई एक और चीज़ हम आपको इस मेले में दिखा रहे हैं, वो है तसर सिल्क। आप देख सकते हैं यहाँ पर तसर सिल्क से हथकरघे का इस्तेमाल करते हुए किस तरह से ये मशीन है और उधर हथकरघे का इस्तेमाल करते हुए किस तरह से महिलाएं जो है वो सिल्क की साड़ी जो है वो तैयार कर रही है। और ये तसर जो है वो झारखंड में ही होता है और बड़े मज़े की बात है कि झारखंड से निकलने वाला सिल्क जो है वो विदेशों में भी एक्सपोर्ट होता है। ऐसे में जिस तरह से बचपन में आपने अंडे से निकलने वाले कीड़े के रेशम के कीड़े के बारे में सुना था, आज हम आपको प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये एक फॉर्म होता है और फिर उससे बनता है सिल्क। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद है मैम, बातचीत करते हैं आपसे। बताइएगा ये प्रोसेस कि स्कूल में तो हमने काफ़ी देखा होगा, पढ़ा होगा, लेकिन प्रैक्टिकल यहाँ पर शायद देखने को मिल रहा है। कैसे तैयार होता है ये तसर का सिल्क और किस तरह से ये आज झारखंड से बाहर तक जा रहा है? ये हमारा तसर रेशम है झारखंड में, जो कि काफ़ी फेमस है और पूरे ये ऑल ओवर इंडिया में देखा जाए तो 70% तसर रेशम जो है हमारा झारखंड ही प्रोड्यूस करता है। तो ये तसर का खासियत है और चूँकि हमारे यहाँ इस पर भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर इस पर काम करती है, तो इसका प्री से लेके इसका पोस्ट तक सारा कुछ हमारे यहाँ अवेलेबल होता है। जैसे कि इसका अंडा है तो अंडे से किस तरह से इसका रिसाइकिल होता है वो वहाँ से स्टार्ट होता है। उसका कपड़ा, जैसा कि आप लोगों ने यहाँ देखा होगा कि किस तरह से कपड़ा बन रहा है, धागा निकल रहा है, सारा प्रोसेस हमारे यहाँ होता है। तो हमारे यहाँ अंडा पहले तो जब अंडा से कीड़ा निकलता है तो फर्स्ट 4 स्टेप में होता है वो। आप दिखा सकते हैं, आप दिखाइए, जैसे कि लोगों को यहाँ पर डेमो भी दिया जा रहा है काफ़ी। ये आपको जी एकदम, ये आपको कीड़ा ये यहाँ पर पहला तो हमको अर्जुन का सीड लेना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद हम सीड को खेत पर डाल देंगे। ये मेरा प्लांट तैयार हो गया। प्लांट तैयार होने के बाद एक का जरूरी पड़ता है, ये तसर का एग, ठीक। उसके बाद उसे हैच करेगा और पहला स्टेज का मेरा लार्वा तैयार है। इसका 4 स्टेज होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे स्टेज में ये कीड़ा जो है वो पूरा तैयार फाइनल हो जाता है। उसके बाद ये अपना पत्ता खाना बंद कर देता है और ये अपने ग्लैंड से सिल्क वर्म निकालता है और ये अपने बॉडी को इसके अंदर कवर कर लेता है, ठीक। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे अपने बॉडी को कवर कर रहा है। फिर इसके बाद का आगे का प्रोसेस क्या है? इसके बाद में अब आपको एक चाहिए या तो साड़ी चाहिए, ये डिपेंड करता है। हाँ, साड़ी बोल दीजिए। साड़ी चाहिए तो फिर इसको हमको इसको धूप पर दे के मारना होगा, ठीक। मरने के बाद में इसको हम ये केमिकल के द्वारा इसको बॉईल करना है। बॉईल करने से फ्लश करेंगे और एक छोर हम निकालेंगे और ये निकलता है, ये निकलते जाता है। इसके बाद 8 ये लेंगे हम धागा, कोकुन लेके इस मशीन पर आएंगे। ये देख सकते हैं आपकी यहाँ पर धागे से जो है जो शेल है उससे निकलने वाले रेशे से धागा तैयार हो रहा है। वो धागा आपको ये मोटाई होगी। इसके बाद हाँ 8 थ्रेड से। हाँ। उसके बाद कि इसमें लेंगे हम गांधी जी के चरखे पे छोटा बोबिन बनाएंगे। उसके बाद ये बोबिन को हम लेके चलेंगे लूम पर। लूम में आने के बाद मेरा ये फैब्रिक तैयार है। और
फिर इसको डिज़ाइन किया जाता है और फिर जिस Printing तरह से होता या है। तो साड़ी या फिर हाँ। कुर्ता वगैरह जो भी हो तसर सिल्क का ये मिलता है। किस तरह से इसे अभी प्रमोट किया जा रहा है, जैसे चूँकि झारखंड में तसर सिल्क जैसे कि आपने बताया 70% तक यहाँ पर उत्पादन होता है और ये विदेशों में भी एक्सपोर्ट किया जाता है, तो अभी यहाँ पर लोकली इसे किस तरह से प्रमोट करने का काम हो रहा है? लोकली ये स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू होता है और स्टेट गवर्नमेंट के जैसे कि हम लोग एम्प्लॉय हैं तो हम लोगों ने क्या किया है कि CFC बनाया हुआ है और साथ ही CFC में हमने एक रेशम दूत बनाए हुए हैं जो कि गांव-गांव में जो अंतिम आदमी है वहां तक इसकी अवेयरनेस दे और उन लोगों के थ्रू 11 लोगों का ग्रुप बनता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं 11 ग्रुप में हम लोग इसके बारे में ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग के दौरान हम लोग उसको पैसा भी देते हैं और खाने पीने की सारी सुविधाएं रेसिडेंशियल दी जाती हैं उनको ऑफिस के थ्रू। और उसके बाद इन लोगों को अवेयरनेस देने के बाद ट्रेनिंग देने के बाद हम लोग इसको फूड प्लांट भी देते हैं, प्लस जिनके पास फूड प्लांट मलबरी में फूड प्लांट जो होता है ना एक्चुअली जिनके पास मलबरी का पौधा है वैसे लोगों को हम लोग मलबरी का कीड़ा देते हैं और जिनके पास जैसे खेती की ज़मीन है खेती कर रहे हैं तो उस बीच में मलबरी का पौधा इन लोगों को लगाने के लिए हम लोग ट्रेनिंग देते हैं कि उसके बीच बीच में आप मलबरी का पौधा लगाएं तो इससे क्या होगा कि आपको मल्टीपल फ़ायदा होगा, मल्टी क्रॉप हो जाएगा। एक तो मलबरी के टाइम में आप कीड़ा भी पाल लेंगे जब इसका कीट पालन होगा इसके और जब ऐसा आप खेती भी कर लेंगे और महिलाएं जो है घर में रहते हुए अपने बच्चों को अपने फैमिली को देखते हुए कीट पालन भी कर लेगी तो इस तरह से उनको फ़ायदा हुआ। और प्लस तसर के लिए क्या होता है कि हम लोग घेरा लगाने के लिए भी पैसा देते हैं, प्लस गोबर खाद के लिए भी पैसा देते हैं और उसके बाद इससे रिलेटेड जो कीटनाशक है उसके लिए भी हम लोग ऑफिस के थ्रू अवेलेबल करवाते हैं। हर मतलब गुलेल जैसे कीड़ा कोई खाने के लिए कौवा आके कीड़ा को खा जाता है उसके लिए हम लोग गुलेल देते हैं, उसके अलावा जाल दी जाती है। अभी हम लोग सैनिटाइजर यानी कि सरकार की तरफ से हर तरफ से सरकारी सुविधाएं जितनी है सारी चीज़ इन लोग को दी जाती है, बस मैन पावर जो है वो लग के वो खुद इंटरेस्ट लेके काम करे सो दैट उनका जो है इकोनॉमिकली वो लोग इससे बेनिफिट उठा सके और सॉरी मतलब कि वो लोग अपने काम को करते हुए एक महीने फर्स्ट क्रॉप जो होता है हमारा 35 दिन का होता है और सेकंड वाला 45 से 50 दिन का होता है। तो इस एक महीने के दरमियान यदि वो अच्छे से काम करे तो 20-25 हज़ार रुपये से लेकर लाख रुपये तक अर्न कर सकते हैं। तो इनको अपना काम करते हुए इतने शॉर्ट टाइम पीरियड में ये इतना बेनिफिट इससे उठा सकते हैं। एक कीड़े से कितने दिन में और कितनी मात्रा में सिल्क तैयार होता है? एक कीड़े का एक ककून होता है, एक कीड़ा एक ककून बनाता है तो एक ककून में 8 से 15 मीटर तक धागा निकलती है और वो लेकिन वो धागा जो है वो अकेले नहीं बनती है, उसमें 8 ककून का मिक्सचर होता है, वो 8 ककून को कंबाइन करके एक धागा बनता है जिससे कि एक लंबा मजबूत थ्रेड तैयार हुआ जो कि लूम पे जाता है। कितना समय लगता है पूरे इस प्रोसेस में? पूरे प्रोसेस में देखा जाए तो ये अंडा से निकलने से अंडा से जो ककून ये बच्चा निकलता है वहाँ से निकलने से फर्स्ट क्रॉप में 35 दिन और सेकंड क्रॉप में 45 से 50 दिन लगता है। 50 दिन में? हाँ, ये साल में 2 क्रॉप होता है तसर का। तो कितना मैक्सिमम ये निकल पाता अगर कोई एक किसान अपने घर में खेती कर रहा है इसकी तो कितना निकल पाता है? ये डिपेंड करता है किसान पे क्योंकि ककून हम लोग ऑफिस के थ्रू ही उसको देते हैं तो इसमें कुछ ककून है जो कि ख़राब भी निकल गए और जो अच्छे निकले उसमें से वो अपना खेती करता है। तो इसमें से जितना मतलब मैक्सिमम वो कर सके वो जितना टाइम देता है जितने अच्छे से इसकी परवरिश करता है। जैसे एक छोटे बच्चे को हम लोग परवरिश करते हैं तो उसके वो जैसे नर्चर करेगा उस पर डिपेंड करता है। जैसे कीड़ा को बीमारी नहीं लगे तो उसके लिए कभी कभी वायरल बीमारी लग जाती है तो उसके लिए भी हम लोग समय पर सारे कीटनाशक देते हैं कि कैसे टाइम टू टाइम हम लोग सुपरविजन करते हैं और उसको बताते हैं। जिस तरह से ख्याल रखा जाएगा कीड़ों का उस तरह से ये आपका प्रोडक्शन आपको अकॉर्डिंग टू आप किस तरह से नर्चर करते हैं, एक छोटे बच्चे को जैसे नर्चर करते हो बिल्कुल वैसे ही इसको नर्चर किया जाता है। चलिए, आपका परिचय? मेरा नाम उषा किरण, मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ PPC लोहरदगा में।
तो ये हमने पूरी प्रक्रिया समझी यहाँ पर किस तरह से एक कोकून से तसर सिल्क का धागा निकलता है और यहाँ पर हथकरघे पर महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई है जो इस तसर सिल्क के धागे को कपड़े के रूप में बदल रही है। और ये वही तसर सिल्क है जो कि आज झारखंड से बाहर विदेशों में भी जा रहा है और झारखंड के ही नहीं बल्कि पूरे भारत के मार्केट में 70% भागीदारी यहाँ से बन रहे तसर सिल्क के कपड़ों की होती है। ऐसे में इस खादी मेले में आपको न सिर्फ झारखंड की ये सुशोभित संस्कृति देखने को मिलेगी बल्कि आप सीख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर रेशम के धागे से तसर का कुर्ता तैयार हो रहा है, कपड़ा तैयार हो रहा है। और ये पहल राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की तरफ से होती है तो रोजगार का एक बेहतरीन अवसर भी मिल रहा है। फिलहाल इसी के साथ मैं राजलक्ष्मी प्रभात खबर से सहयोगी शौर्य के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।